प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। आज से व्याकरण में हम वाच्य या उपसर्ग, प्रत्यय, समास, जो भी व्याकरण में आपके प्री मिड या प्रथम इकाई परीक्षा में सम्मिलित है पाठ्यक्रम, उस पर आज से जो वीडियो आपको प्रेषित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम व्याकरण के बारे में जानें। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। ठीक। व्याकरण के 3 विभाग हैं, मतलब पूरा व्याकरण जो है 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। जो 3 प्रमुख भाग हैं, पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार, जहां यह भाषा की आप कह सकते हैं इकाई है वर्ण। ठीक। तो वर्ण विचार जिसमें वर्णों यानी वर्ण या ध्वनि विज्ञान की चर्चा की गई है उसे वर्ण विचार कहते हैं। वह विभाग जिसमें वर्णों पर विचार किया गया है उसे वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार। दूसरा विभाग जो है व्याकरण का वह है शब्द विचार, जिसमें वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो शब्द विचार जिसमें शब्दों की चर्चा होती है, शब्द निर्माण की चर्चा होती है। तो यह विभाग जो होता है वो शब्दों पर चर्चा करता है। इसके बाद हम तीसरे विभाग की चर्चा करेंगे जो है वाक्य विचार। वाक्य विचार जिसमें वाक्यों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो व्याकरण जो है इन 3 विभागों में सम्मिलित है, या हम कह सकते हैं इन 3 विभागों में बटा हुआ है पूरा व्याकरण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। जो मुख्य जो विषय हमारा है वह है वाच्य। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कहने का विषय। कहने का जो मुख्य विषय, यदि कहने का मुख्य विषय कर्ता है, कहने का मुख्य विषय कर्म है, कहने का मुख्य विषय भाव है। तो कहने का जो मुख्य विषय है वही वाच्य कहलाता है। और इसके 3 भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों पर चर्चा करने से पहले मैं काल पर चर्चा करूंगा, क्योंकि जब तक आपको काल समझ में नहीं आएगा तब तक आप वाच्य परिवर्तन कभी भी नहीं कर सकते। तो बहुत आवश्यक है हमें कि काल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम काल पढ़ेंगे, क्योंकि काल के बिना आप वाच्य परिवर्तन नहीं कर सकते। काल क्रिया का वह रूप जिससे, या शब्द का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने के समय का पता चले। शब्द का वह रूप जिससे या शब्द किसी कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल
भविष्यत काल। भूतकाल, सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। जो समय का ज्ञान कराएगा वही काल होता है। भूत का अर्थ होता है जो बीता हुआ। बीता हुआ भूत का अर्थ होता है, तो जो बीते हुए समय में कार्य निष्पादित हो गया उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो कार्य बीते हुए समय में संपन्न हो गया। भूतकाल के कई भेद हैं जिनका उपयोग आपको वाच्य परिवर्तन में देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ी शीघ्रता से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये काल और क्रिया 7-8 का मुख्य विषय है। भूतकाल में प्रथम जो पहला भेद है वह है सामान्य भूत। बीते हुए समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से घटित होने का पता जब हमें चलता है तो वह सामान्य भूत कहलाता है। जैसे राम ने फल खाया, तो यहां खाया जो है वो राम ने फल खाया, यह सामान्य भूत का उदाहरण है। क्योंकि इस जो क्रिया खाया है इसके द्वारा कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से घटित होने का पता हमें चल रहा है। दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न का अर्थ होता है तुरंत, तत्काल, अभी। जैसे कि आसन्न भूत कार्य बीते हुए समय में है लेकिन अभी तुरंत ही समाप्त हुआ है। इसका उदाहरण है राम ने फल खाया है। राम ने फल खाया है, तो यहां आपको देखने को मिल रहा है सीधे सीधे हम क्रम से समझते जाएंगे तो हमें तनिक भी परेशानी नहीं होगी काल के विभिन्न जो भूतकाल के विभिन्न भेद हैं उनको समझने में। खाया है सामान्य भूत, इसे खाया में हम है लगा देंगे। मतलब सामान्य भूत में यदि हमने है लगा दिया तो वह हो जाएगा आसन्न भूत। राम ने फल खाया है। जैसे आप घर पे रहते हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड ही खेल रहे हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 5 लोग मिलके खेल रहे हैं, 4 लोग मिलके खेल रहे हैं। 5वां आया, दौड़ते दौड़ते अपने भाई से बोला, छोटे भाई से कि अरे जाओ तुम खाना खा लो। मैंने खाना खा लिया है, यानी खा लिया, अभी खा के हम आ रहे हैं, तुम जाओ। तो यहां पर जब सामान्य भूत में हम है लगा देंगे तो वह हो जाएगा आसन्न भूत। ठीक, अब आसन्न भूत के बाद होता है पूर्ण भूत पर चर्चा करेंगे। पूर्ण भूत देखिए, यहाँ भूत के विभिन्न प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रात में जब अंधेरा घना होता है और आसपास पीपल का वृक्ष हो तो हमें भूत सताते हैं। तो यहाँ देखिए कितने भूत की चर्चा हम कर रहे हैं। तो पूर्ण भूत, पूर्ण का मतलब एकदम पूरा, यानी बीते हुए समय में जब
क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में हमें कार्य के पूर्ण रूप से घटित होने का या पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो तो उसे हमें पूर्णभूत कहते हैं। जैसे राम ने फल खाया था, तो सामान्य भूत में जब हम था लगा देंगे, सामान्य भूत में जब हम था, थे, थी लगा देंगे तो वहां वह पूर्णभूत का कार्य करता है। सबको हम सामान्य भूत के आधार पर ही लेकर चलेंगे। एक क्रम हम पकड़ेंगे तो पूरा भूतकाल हमें स्पष्ट रहेगा और यही वाच्य का मुख्य बिंदु है। एक तरह से वाच्य में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिना इसे समझे हम वाच्य परिवर्तन कभी कर नहीं सकते। अब हम अपूर्ण भूत पर चर्चा करेंगे। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, अपूर्ण का ही अर्थ ये होता है अधूरा, यानी कि बीते हुए समय में कार्य तो हो रहा है लेकिन कार्य बीते हुए समय में अभी समाप्त नहीं हुआ है। बीते हुए समय में कार्य के चलते रहने की सूचना क्रिया के जिस रूप से हमें प्राप्त होती है उसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। तो अपूर्ण भूत में जैसे इसमें रहा, था, रहे थे, रही थी, इस तरह से सहायक क्रिया लगती है। राम खेल रहा था, राम जो है वह खेल रहा था। ठीक, क्रिया में कुछ रूपांतरण हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। उसकी चर्चा जब वाच्य पढ़ाएंगे तब क्रिया के बारे में भी चर्चा होगी कि क्रिया में सामान्य क्रिया किसे कहते हैं और उसमें धातु का क्या मुख्य भूमिका होती है, इस पर चर्चा होगी। अभी आप केवल यह समझिए, अपूर्ण भूत बीते हुए समय में कार्य के चलते रहने की सूचना प्राप्त हो रही है कि राम खेल रहा था। मैंने देखा है अभी वो राम वहां खेल रहा था, तो इसमें कार्य बीते हुए समय में है कि वहां से मैं आ चुका हूं, यानी वह समय बीत चुका है, लेकिन उस बीते हुए समय में कार्य के होते रहने की सूचना हमें इस वाक्य के माध्यम से प्राप्त हो रही है। ठीक, आगे संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब जिसमें संदेह हो, जो डाउट होता है आपके अंग्रेजी माध्यम में, उसी को संदेह कहते हैं, जिसमें भ्रम की एक स्थिति हो। जैसे राम ने खाना खाया होगा। अब यहां जब खाना यहाँ कर्म है, ठीक है, खाना यहाँ जो है वह भोजन है, वह कर्म है, खाया क्रिया है। सामान्य भूत के बाद जब होगा लग जाए, सामान्य भूत के बाद जब होगा लग जाए, हुई लग जाए, तो ये सब जो है संदिग्ध भूत में होता है। इसमें असमंजस की स्थिति है, या पूर्ण रूप से हम 100% विश्वास के साथ नहीं कर सकते कि राम ने खाया है या नहीं खाया है। हम 50% जो है खाया के पक्ष में है, 50% जो है वो नहीं खाया के पक्ष में है। जो अगला है, कुल मिला के 6 भेद हैं। अगर आप लोग गणना किए होंगे तो ये 6वां होगा। हेतु हेतु मत हेतु हेतु मत भूत का कार्य
वाच्य में उतना दिखाई नहीं देता, शायद ही दिखाई दे, इसका अनुप्रयोग नहीं है उतना, लेकिन इसको आप जान लीजिए कि जहां हेतु का मतलब होता है कारण, जहां कारण छिपा हो। यदि वर्षा हो जाए तो विद्यालय बंद हो जाएगा। आज के संदर्भ में विद्यालय तो बहुत बंद है, तो यदि कोरोना खत्म हो जाए तो विद्यालय खुल जाए। तो ये सब वाक्य जो हैं आपके हेतु हेतु मत भूत में आएंगे, जिसमें यदि और तो का कारण छिपा। तो यह भूतकाल का भेद आज आपने पढ़ा। अगले वीडियो में वर्तमान काल और भविष्यत काल दोनों में भेद कम कम है, तो दोनों पे चर्चा की जाएगी। उसके बाद वाच्य पर पुनः हम वापस आएंगे क्रिया के साथ। तब तक आप इसका अध्ययन करिए। इससे में कोई समस्या हो आप या आपको कुछ अतिरिक्त जिज्ञासा आपकी बने जानने की, तो आप हमें संदेश प्रेषित कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।